अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बॉक्स और आज की वीडियो की जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है डक्की भाई और फ़ारूक खोखर की तरफ से। तो रिसेंटली डक्की भाई ने रजब बट की शादी पे एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उसने बात की थी कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी है और इसकी ये बात इतनी ज़्यादा वायरल होगी और कुछ गलत तरीके से भी पेश की गई। बाद में फ़ारूक खोखर ने एक वीडियो अपलोड की जहाँ पर डक्की भाई को डायरेक्ट वार्निंग दी। उसका नाम तो नहीं है लेकिन डायरेक्टली वार्निंग दी कि अगर डक्की भाई मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा इस बात पे तो मैं उसके बाद बहुत बुरा करूंगा। काफी देर से मैं ये चीज एड्रेस करना चाह रहा। पिछले दिनों मेरी एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें एक रिपोर्टर आके मेरे से पूछता है कि ये साल 2024 की सबसे बड़ी शादी है या नहीं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंपैरिजन शुरू हो गया। ठीक है, अब मेरा जफर सुपारी, फारूक खोखर, ये इन सबसे मेरा अच्छा इन अ पॉजिटिव वे एक अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, तो अब आप इस कंपैरिजन की वजह से मतलब एक नेगेटिविटी जो बेवजह की फैल गई है वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, अब यार सारों ने शादियों में यार करोड़ों अरबों लगाया है, अब वो करोड़ों अरबों लगा के बाद में उनको कंपैरिजन मिलना है तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। सही है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि यार ये कंपैरिजन छोड़ दें। रिपोर्टर लोगों से भी गुजारिश है कि यार हर वक्त जो है माइक लेके उस जगह पे ना घूम जाए, मतलब हर वक्त आग लगाने के चक्कर में ना रख करें। ठीक है, और जितने मेरे भाई देख रहे हैं अगर उनमें से किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेन इस वीडियो का मकसद ये है कि कोई कंपैरिजन ना हो। ठीक है, सब आपस में। ठीक है, और बाद में फ़ारूक खोखर ने एक वीडियो अपलोड की जहाँ पर डक्की को एक वार्निंग भी दी थी और कुछ टाइम बाद ही डक्की ने उस वीडियो को रिप्लाई दिया था और अपॉलजी भी कर दी थी और इसका रिस्पांस रजब भट्ट ने भी दिया था। उसने भी कहा था कि हमारा और बिजनेसमैन का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लिंक करते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो गई थी जो कि अब मामला सारे क्लियर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे सर्कमस्टांसेस जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं मेरे हवाले से वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी मेरे ऊपर लीगल या इलीगल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो हमारा कानून जिंदाबाद, कानून हमारा जिंदा है जो कि बता देगा हाँ जी कौन गुनाहगार है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। जब जाएंगे कचहरी कोर्ट जाएंगे वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मेरी शादी को लेके और जफर सुपारी भाई के छोटे भाई की शादी को लेके कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है वो शादी बड़ी थी, ये शादी छोटी थी। काइंडली खुदारा ऐसी चीजें ना करें। मेरा बहुत अच्छा एक जो है ना वो गुड कंडीशंस के ऊपर अच्छा रिलेशन है जफर सुपारी भाई से। उसके बाद अब जो भी मेरे ऊपर मामला चल रहे हैं, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई मुझे जो भी गिराना चाहता है, मारना चाहता है, जो भी है उसके अंदर कहा जा रहा है जी फारूक खोखर भाई जो है ना वो इसमें मुलव्वस है। फारूक खोखर भाई को मैं अभी कॉल करूंगा। मेरा मतलब छोटे भाइयों वाला तल्लुक है उनसे, मतलब वो इतना प्यार करते हैं, बड़े भाइयों की तरह मेरे भाई हैं। ठीक है, 110% मैं किसी जगह पे लिख के देता हूं कि ना मेरी फारूक भाई से कोई लड़ाई है, ना मेरी जफर सुपारी भाई से कोई लड़ाई है और ना ही कोई कंपैरिजन है। ठीक है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। तो काइंडली मेरी सारे फैन पेजेस, जितने फैन पेजेस हैं मेरे, टिकटॉक आईडी है या हमारे जितने फैमिली मेंबर्स ने पेजेस बनाए हुए जो एडिट्स बनाते हैं, इंतशार फैलाना बंद करें। ठीक है, प्यार मोहब्बत के साथ चले। जो होना है कोर्ट कचहरी ने करना है वो कर देगा। रही बात फारूक खोखर भाई की या रही बात जफर सुपारी भाई की, ये दोनों मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैं आपको जल्दी ही इंशाल्लाह मिलवाऊंगा। अभी देख लीजिएगा कि हमारा बैठना उठना वो अलग बात है, कभी वो व्लॉग में नहीं आया या कभी हमारी इस तरह से सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और ना मेरी दुश्मनी बनती है। बड़े भाइयों की तरह सारे फैन पेज से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंतशार ना फैलाएं, सुकून में रहें और सुकून में रहने दें। इसके बाद न्यूज़ आ रही है वो भी आ रही है रजब भट्ट की तरफ से। रजब भट्ट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने जो नमाज है वो गलत पढ़ी है, जिसके ऊपर एक वकील ने उनके ऊपर केस भी कर दिया था। तो रिसेंटली फिर रजब भट्ट ने कुछ मौलाना साहब अपने साथ पास बिठाए थे और उनसे बात क्लिप भी करवाई थी कि रजब ने नमाज गलत नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफ़ी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे जो मसलिक हैं उनके उलमाए करीम के पास मौजूद हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम लिया कि किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए, कि क्या मैंने कोई तौबा नाउज़बिल्ला नमाज की बेहुरमती की है या मैंने किसी की दिलज़ारी वाकई में की है या नहीं। मैंने अपना जो एक मौक़िफ़ था कि नमाज हर बला से बचाती है, हर बला का जो है एक सोल्यूशन है वो नमाज है। कुरान पाक में ये कहा गया है। मैंने इलामा साहब को, आप जनाब को, इलामा साहब को, सबको मैंने अपना जो मौका था वो बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, तमाम मसालिक के उलमा मौजूद है। मैं मुख्तसरन यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि कोई मुसलमान भी दीन का, शायर इस्लाम का की तौहीन नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा ने भी इस बात की तौसीक की है कि वीडियो देखने के बाद इस नतीजे पहुंचे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तकबीरतुल इहराम उन्होंने कहा है
और रफ़ा यदैन किया है, इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके ज़रिए नमाज की तौहीन साबित हो सकती हो। और जब वो खुद कायल यानी फ़ाइल जो है वो अपने अमल की बेहतरीन तोजी बता सकता है कि उसका क्या नज़र व फ़िक्र थी उस अमल के दौरान। तो हमने फ़ाइल के अमल को सुना और उनकी नज़र व फ़िक्र को सुना, इसमें हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि नमाज की इस मंज़र पे तौहीन नहीं हुई है। यकीनन ये खुदा की बारगाह में भी जवाबदेह है जो उन्होंने उलमा के सामने कहा, उसके नतीजे में ऐसी कोई नमाज की तौहीन नहीं हुई। और हम अपने ट्रेंड को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए किसी दूसरे पर संगीन इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर, पुरानी वीडियो उठाकर उसको जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए या उसके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए हमें कतई ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। हमें डरना चाहिए कि आखिर हमने मरना और खुदा के सामने पेश होना है। और जो नमाज की अज़मत है यकीनन वो बाकी है सबके दिलों में, और खुदा हम सबको शायर इस्लामी के एहतराम करने की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौक़िफ़ तैयार किया है, इससे पहले भी मुझसे किसी ने इस वीडियो को भेजकर फतवा लेना चाहा तो मैंने बच्चे का मौक़िफ़ सुने बगैर ये कहा कि फतवा दो चीज़ों पे होता है, या कौल पे या फेल पे। बंदा कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला शायर इस्लाम का ठट्टा या मजाक बनता हो, या कोई ऐसा जुमला कहे जो जुमला तौहीन इस्लाम का और तौहीन रिसालत का, तौहीन कुरान का सबब बनता हो। इस वीडियो में रजब अली भट्ट साहब का कोई जुमला ऐसा नहीं है। दूसरा फतवा दिया जाता है फेल पे, कोई ऐसा फेल जो शायर इस्लाम के खिलाफ हो, उसमें मजाक हो, कोई उससे तौहीन साबित हो। अब रफ़ा यदैन किए चले जाना और यकसुई के साथ इस अमल में मगर रहना, इस सूरत में भी कोई फेल ऐसा नजर नहीं आता जिस फेल से इस्लाम का ठट्ठा या मजाक साबित होता हो। मैं समझता हूं कि अगर इसके बावजूद कोई फेल सामने जिस पे इश्काल पैदा होता तो तब भी फुकहा ने ये हुक्म दिया है कि उस शख्स को जिसका वो कौल है या फेल है उसे पूछा जाए और उसके मुआक्कब पर फतवा दिया जाए। अब जैसे कि रजब अली साहब हर 4 मकातब फिक्र के जय्यद उलमा के पास तशरीफ लाए और अपना मुआक्कब पेश किया, और उसके बाद उन्होंने हल्फन कहा कि मेरा कतन ये न मकसूद है, न मैं सोच सकता हूँ कि मैं शायर इस्लाम का मजाक उड़ाऊँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो रजब भट्ट साहब का जो मसला है, हमने जो इस पे बगौर देखा है और जब उन्होंने खुद भी इकरार कर लिया है कि मेरा ये कतई नज़रिया नहीं था, जब इन्नमल आमाल बिन्नियात, हमें इस्लाम कहता है कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है, जब उसकी नीयत ये नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि दीन का सतून है नमाज, तो मैं कैसे उसकी तौहीन कर सकता हूँ। तो हमें ये इस्लाम में कहा गया है कि ए हमारे रब, हमारा मुआखज़ा ना करना अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। तो जब इसने ये माफ़ी मांग ली है कि मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ अगर इसमें कोई ख़ता है, तो मैं मुसलमान भाइयों से भी मांगता हूँ, क्योंकि ये मुश्तरका ये इबादत है, सारे नबियों को अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, तो लिहाजा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो हम सारों को चाहिए कि हम इनके बारे में अपने ज़हन को क्लियर कर लें। एट द एंड तमाम उलमा कराम के दरमियान में बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे अगर किसी भी अमल से किसी को ऐसा लगता है कि उसकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं अल्लाह के हज़ूर भी माफ़ी मांगता हूँ, और तमाम मुसलमान जो हैं। कुछ दिन पहले रजब ने एक स्टोरी अपलोड की थी जहाँ पर किसी को उसने कुछ कहा था और काफ़ी लोग ये समझते थे कि वो रिप्लाई उसने डिफ़ॉल्ट एक्सटी को दिया था। डिफ़ॉल्ट एक्सटी ने उसको लाइव कॉल की थी और उससे पूछा था कि वो जवाब क्या वो स्टोरी मेरे लिए थी, तो रजब ने कहा था नहीं किसी और के लिए थी। और डिफ़ॉल्ट एक्सटी ने ये भी कहा था मुझे पता है वो किस बंदे के लिए स्टोरी है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा। पता बात क्या है? बात यह है कि जिसके साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको मैं जानता ही नहीं, जिसको मैं किसी खाते में लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है, वो भी वीडियो मेरे खिलाफ लगा रहा है कि चलो मुझे भी व्यूज मिलेंगे। अच्छा रजब भाई, कॉल रिकॉर्ड हो रही है आपकी। मुझे एक चीज बताना, काफी सारे लोगों का मैंने कहा हम दूर कर दूं, अब भाइयों सुन लेना, ये ठीक है। आपने एक स्टोरी डाली थी, वो नाम ना लेना किसके लिए थी, बस ये बता देना कि वो मेरे लिए थी। Which one, bro? आपने एक स्टोरी कल डाली थी ना रात को, बिस्ती के अंदर भी पैसे लेंदा। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तेरे लिए नहीं थी जान। खुश हो? तेरी जो वीडियो है ना, मैंने वो देखी ही तब है जब तूने मुझे फोन किया था भैया, आपने मुझे कहा, ठीक है, मैंने वो पहले वो वीडियो देखी भी नहीं थी, ठीक है, और बड़ी कीड़ी। मैंने कहा लोग मुझे भेज रहे थे ना, ये जो भी रोस्ट करता है, वीडियो बनाता है ना भाई, इसने इजाजत ली होती है,
और दूसरी बात ये कि बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता है, इंसान को बुरा नहीं लगता। जो हासदीन है वो बात इस तरह की करते हैं कि वो बुरा लगती है, फिर उनको जवाब देना पड़ता है। मैं उन्होंने भी जवाब नहीं देना, बट बेइज्जती के अंदर पैसे लेना है। ये वाह भाई, ये वाह, अल्लाह। चलो एंजॉय करो, एंजॉय करो और खुश हो भाई लोग। मैंने कहा तुम लोग मुझे भेज रहे थे कि जी रजब ने जो तुझे रिप्लाई किया वो तो बड़ा मुंह पे लगा हो भाई, ये सुन लो ठीक है, तुम्हारे सामने बता दिया। वो रिप्लाई मुझे पता है किसके लिए था, वो स्टोरी पे जो रजब ने लगाया वो रिप्लाई मुझे पता है वो उसने किसको रिप्लाई किया, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, उसने नाम नहीं लिया हुआ तो मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये न्यूज़ लाजमी सुनी होगी या देखी होगी, लेकिन आज के बस मेरे पास यही न्यूज़ थी। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, अपना रखना, अल्लाह हाफिज़।